तो माई चैनल रेसिपी 522 ब्लॉग। कैसे हैं आप सब, कमेंट में बताना। एंड कल का ब्लॉग देखा, कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे। ऐसे कमेंट से पता चल गया कि आपको अच्छा लगा। तो बज चुके हैं सुबह के 10:30 और आज आर्यन आयुष घर में नहीं है। तो आज 1 बजे तक शांति शांति शांति, नो लड़ाई झगड़ा। बाहर आम बिक रहे हैं, इस समय आम बहुत बिक रहे हैं। आम सीज़न में है तो आम ही आम दिख रहे हैं। हर कोई आम ही आम खा रहा है। तो गाइस आज मम्मी भी घर पे हैं और मम्मी ने कुछ सामान लिया है घर का। काफ़ी टाइम मतलब अब डेली की तरह सब कुछ खा पी सकते हैं, तो चीज़ें ख़त्म हो गई थी घर में तो लेनी थी तो ले ली। अब चलिए कुछ बनाते हैं, भूख लग रही है। मैंने हल्दी लिया है और ये सारा सामान लिया क्योंकि घर में सब सामान ख़त्म हो गया था। आज राजमा चावल खाने का मन है लेकिन प्याज ही नहीं मिला। बताओ क्या बताएं। आज दाल चावल बनेगा वैसे डेली की तरह। बारिश के बाद वाली गर्मी बहुत ख़तरनाक है। कल से बारिश नहीं हुई, मतलब सुबह से अभी सुबह हो गई तो बारिश नहीं हुई है। तो बारिश नहीं हुई तो उसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्या हो जाता है। और अभी बज रहा है थोड़ा 11 बजे। अभी हम लोगों ने कुछ मतलब चाय पी ली थी, चाय के साथ समोसे खा लिए जो हमने कल बनाए थे। हमने आपको दिखाना भूल गए, बन गए थे। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अभी कटहल की सब्ज़ी बन जाए, सूखा कटहल मम्मी से बनवा रही हूँ क्योंकि मुझे मम्मी के हाथ का टेस्टी लगता है। उसके बाद में कुछ रोटी या पराठा जो भी खाना होगा हम सेकेंगे। उसके बाद खाना बना लेंगे तुरंत क्योंकि वो लोग आने वाले हैं। वो लोग शायद 1 बजे तक आ जाएंगे तो आज खाना जल्दी बनेगा। अब खाना जल्दी ही बनेगा, मतलब 12:30-1 के बीच खाना बन जाना चाहिए क्योंकि भूखे आ रहे होंगे ना वो लोग। तो चलिए मिलते हैं आपको कुछ देर में। खाना बना रही हूँ, मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ और बचे हुए चावल फ्राई कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ टमाटर प्याज मतलब प्याज लहसुन नहीं है ना, तो इस वजह से खिचड़ी बनानी पड़ रही है, कोई ऑप्शन नहीं है। ये हैं भुने हुए चावल और ये है खिचड़ी इन लोगों के लिए बनाई, भुने हुए चावल खुद के लिए भुने। तब तक भूख लग रही, जब तक बन नहीं रहा है तब तक खा लेंगे ये। सो गाइस देखिए भगवान जी क्या करते हैं, बारिश ऐसे टाइम पे कर रहे हैं, क्या बताएं। सब भीग गया बच्चा हमारा। गाइस देखिए पूरा बच्चा भीग गया हमारा, क्या कर सकते हैं। बारिश, रेन कोट हम सोच रहे हैं मंगवा ही ले। होने लगी है, ये बहुत गलत टाइम बारिश हो रही है कि जब बच्चों के स्कूल की छुट्टी हो रही है तब बारिश हुई। सब भीग गए। कपड़े बदल के यहाँ डालो फिर तो सूखेंगे, वरना फिर नहीं कर जा पाओगे। वैसे भी रेनकोट लेके जाना चाहिए, समय बारिश का मौसम है। मम्मी लेट के खाना खा रहा है ये भी, ये तो हमेशा ही लेटा रहा है क्योंकि मतलब बन तो बहुत देर चुके पहले थी खाने। अब हम जा रहे हैं क्योंकि फिर उसके खाने पीने के बाद मुझे ट्यूशन जाना है। मम्मी सो रही है, अभी तक खाना नहीं खाया। मम्मी क्यों, कब खाओगी खाना बताओ, जनता जानना चाहती है। मत आज हम कोचिंग नहीं जा रहे क्योंकि मेरा पेट दर्द कर रहा है। सो गाइस मुझे अमरनाथ जाना है। मम्मी की अमरनाथ की यात्रा कैसे हो पाएगी आप बताइए। मम्मी इतना बीमार रहती हैं, आए दिन बीमार पड़ जाती, घर में पड़ जाती, वहाँ कहाँ लेके घूमेंगे बताओ। वहाँ तो कोई डॉक्टर भी नहीं है। डॉक्टर तो होते हैं, अरे हमको तो दिखाओ। नहीं दिखाओगे तो उठ के बैठ, लेटे से नहीं आता है। तो गाइस आप लोग बताइएगा कि अमरनाथ जाना, बताओ कोई नॉर्मल इंसान जो वहाँ पे डोसा फ्री है, ठीक नहीं होता वो नहीं जा सकता। और वहाँ का क्या रूल है मतलब ये भी नहीं पता अभी किसी को, तो बड़ा मुश्किल है जाना। दीदी जा सकती या तो हेलीकॉप्टर। मम्मी को अमरनाथ जाना है। पहले केदारनाथ चलो, अगर केदारनाथ पहुँच गई तो फिर अमरनाथ पहुँच ही जाओगे। जाने देंगे तुम केदारनाथ सर्टिफिकेट बनवा लो और अमरनाथ खुद ही चल सकती है ना। हाँ पहले केदारनाथ चलो। और वैसे भी यार बाबा बुलाएंगे तो जा ही सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं है। हाँ पहले केदारनाथ चलो क्योंकि केदारनाथ नहीं तो है उतना ही, वैसे ज़्यादा नहीं है बहुत। तो ये हमारी टॉपिक चल रहा है इसी जगह पे। अब देखते हैं कि हम लोग केदारनाथ जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जा पाएँ। मम्मी के लिए थोड़ा टफ है, मम्मी चाहती हैं कि वो जाएं, बाबा बर्फानी के दर्शन करें। इस समय तो दर्शन सावन में चल रहा है, देख के मतलब वैसे भी इच्छा होती है कि एक बार इंसान जाए। मम्मी करना चाहती है, क्या होगा बताओ। छत पे आ चुकी हूँ मैं, अभी तो बजा है वैसे 5 बजने वाला है। मौसम अच्छा है, मतलब ठीक ठाक है, ठंडा ठंडा सा है, थोड़ा गर्म कम लग रही है। अब यहाँ पे चिड़िया का बच्चा बैठा था, भाग गया। आपके कमेंट्स आ रहे थे कि ऋतु तुम पूजा में अपने मोहल्ले वालों को नहीं बुलाती हो क्या। सो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ पूजा होती है तो हम सबको बुलाते हैं। बट ये जो पूजा थी हम बालाजी गए थे कुछ टाइम पहले, जैसा कि आपको रील्स वीडियो और व्लॉग से पता ही चल गया होगा। तो वहाँ से आने के बाद आप जितने दिन का परहेज रखते हो, जितने दिन का नियम मानते हो, 11, 21, 41 दिन, उतने दिन का आप रखो। उसके बाद आपको हवन करवाना पड़ता है। तो ये वही हवन था और ये फैमिली मेम्बर में ही होता है, इसमें किसी को बुलाया नहीं जाता। ओके तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि हम किसी को नहीं बुलाते हैं। ज़रूर हमारे यहाँ पूजा पाठ होती है तो हम सबको बुलाते हैं। बाकी हमारे यहाँ अगर कोई बर्थडे सेलिब्रेशन होता है तो हम वो चारों लोग फैमिली में ही कर लेते हैं, हम कोई बड़ा नहीं करते हैं। और जब करते थे तब करते थे, अभी नहीं करते, ठीक है। तो वही था। और आयुष इस पूजा में क्यों बैठा, ऐसी कोई स्पेशल बात नहीं थी, बट
पहले पापा मम्मी साथ करते थे, अब आयुष करता है। मतलब जिम्मेदारी आप समझ रहे हो ना, लड़का है तो उसी को करना होता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि, तो इसीलिए वो पूजा में बैठा था। ऐसी कोई स्पेशल पूजा नहीं थी, कुछ नहीं था। हवन था बालाजी का, जैसे कि मैंने थंबनेल में लिख ही रखा था, बताया था आपको, तो बस इस वजह से। और तो अब मतलब ये होगा कि 11 दिन हम लोगों ने, जैसे कि आपको बताया कि मैंने लहसुन प्याज नहीं खाया, बाहर की चीज़ें हम नहीं खा रहे थे, किसी के घर का नहीं खा रहे थे, जो भी नियम होते हैं उस नियम से हम लोगों ने नियम बनाए। तो नियम मानने के बाद उसको मतलब प्रॉपर पूजा करनी भी बहुत ज़रूरी होती है। वैसे ही क्या मतलब हो गया हमारा कंप्लीट हो गया तो हम दूसरे दिन से लहसुन प्याज खाने लगते हैं और सब प्रॉपर हो जाते, तो नहीं। आपने अगर कुछ नियम बनाए हैं, कुछ दिन आपने मतलब माना है, तो उसको मतलब अच्छे से मतलब पूजा करके ही ख़त्म करो ना। तो अब जैसे आज का दिन है तो आज हम लोगों ने सब कुछ खाया, चावल दाल चावल प्याज लहसुन सारा खाना, बाहर की चीज़ें सब कुछ खाओ। तो ये था बस, आई होप आपको पता चल गया होगा। तो यही पूजा थी। अब आपके साथ कुछ मेमोरीज शेयर करती हूँ, जैसा कि आपने कहा था, तो मैं आपके साथ एक स्पेशल मेमोरी ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं आपको बताती हूँ, वेट। कोई मेमोरी शेयर करने को, चलो मैं आपसे अपनी मेमोरी क्या शेयर करूँ। मैं बहुत छोटी छोटी थी, ऐसी कोई लाइफ में इतनी खास मेमोरी तो नहीं रही है, बट मेमोरी नहीं कहूँगी उसको, एक बहुत अच्छा मतलब लाइक एग्जाम्पल कहूँगी। अगर आज के वक्त में आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते क्या? हाँ, इन लोगों को मैंने स्टोरी बताई थी, तब मैं बहुत छोटी थी। और मतलब कि लाइक वैसे भी किसी के साथ आपको अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहिए, बट हम आ रहे हैं फिर मारेंगे तो मेमोरी कैसे शेयर करेंगे, तो फिर कैसे बताएंगे हम? सीरियसली इसीलिए अकेले आए थे, अकेले बताएंगे नहीं, वो अकेले आने की बात नहीं होती। सो गाइस, जब मैं यहाँ नहीं रहती थी, मतलब लाइक वहाँ रहती थी, कहाँ रहती थी? पागल, सीतापुर नहीं, बुन्नापुर, वो आपने नहीं सुना, क्योंकि मड़ियाओं से पहले पड़ता है। और कपूरथला समझ लो, वहाँ से कपूरथला अलीगंज लगने लगता है, तो फिर हम वहाँ पहले रहते थे। तो मैं बहुत छोटी थी यार, बहुत, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं थी कि मेमोरीज याद ना हो हमें। मतलब वहाँ पे मेला लगता था, जैसे बड़े मंगल का मेला नहीं होता है तो वही लगा था। तो फिर मतलब मम्मी पापा नहीं गए थे मेला, वैसे तो वो मुझे अक्सर दिखाने के लिए ले जाते हैं, हम अकेले कहीं भी नहीं जाते थे मतलब। बट उस टाइम ऐसा हुआ कि नहीं गए। तो हमारे यहाँ जो रेंट पे किराएदार रहते थे, इतना बड़ा घर भी नहीं था, बट हाँ किराएदार हमारे यहाँ बहुत रहे हैं जहाँ हम पहले रहते थे। अब उस जगह की सिचुएशन आपको कैसे बताऊँ। जब हम रहते थे तो लाइक झोपड़ी वोपड़ी डाल ली और रहे, लाइक हमने अपनी जितनी स्ट्रगल स्टोरी और जितना, हाँ झोपड़पट्टी, जितना भी हमने अपने मम्मी पापा का स्ट्रगल बताया उस स्टोरी से अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। तो हम लोग वहाँ जब रहते थे, हम लोग यहाँ मतलब ठाकुरगंज में रहने के लिए 2009 में आए हैं, और तब आयुष 1 साल का भी नहीं था, तब आए थे, ठीक है। तो वहाँ रहते थे, तो वहाँ पर जितनी भी जगह बची थी हमारे रहने के बाद, जो भी जगह बची तो उसमें हम लोग किराए पर भी रख लेते थे लोगों को, तो फिर रहो अपना, कोई दिक्कत नहीं थी। तो उन्हीं के साथ मेला चली गई मैं। मेला बहुत भीड़ होती थी क्योंकि बड़ा मंगल का मेला होता था, तो बहुत भीड़ होती थी हर बड़े मंगल में। तो जेठ के महीने में वहाँ मेला लगता था हर मंगल को। तो मैं गई, ठीक है, टहली घूमी, वो सब घूमी। उसके बाद कुछ देर बाद खो गई मैं मतलब हाथ छोड़ दिया। बच्चे शैतान होते हैं, तो मैं भी शैतान होगी, या तो मैंने हाथ छोड़ दिया होगा या तो उनकी गलती होगी, किसी का कुछ कह नहीं सकते। कभी कभी होता है ना, इंसान खरीदने वरीदने में थोड़ा ज़्यादा बिजी हो जाता है, तो इस वजह से या मेरा हाथ छूट गया होगा, इसमें किसी की गलती नहीं दूंगी। तो बस उसके बाद मैं खो गई, मैं रोने लगी, हाय मैं खो गई। मतलब रोने नहीं लगी थी, मतलब परेशान हो गई। और अकेले थी तो मतलब लोग नहीं होते तो पूछने लगते हैं कि बच्ची अकेले है, मतलब क्या हो गया क्या हो गया। मैं परेशान बहुत थी, तो मैंने कहा मैं मतलब किसी के साथ, मतलब मुझे इतना प्रॉपर नहीं याद है, मतलब इतना याद है कि कोई हेल्पफुल इंसान मुझे मिला था। तो 1-2 लड़के थे, तो बोला कहाँ से आई हो, क्या है क्या मतलब कैसे। तो मैंने बताया कि मतलब यहाँ से, मतलब एड्रेस तो पता था ना, इतना तो पता ही होगा कि कहाँ क्या जाना है। तो जब ये स्कूल में पढ़ी थी तब का इसको याद है, नहीं पागल, तो एड्रेस तो याद है। तो उन्होंने कहा उन लड़कों ने कि हम छोड़ आते हैं, बट इतनी छोटी थी तब भी माइंड में चीज़ें चल रही थी कि मतलब नहीं चल रही थी कि यार हाउ कैन ट्रस्ट, कैसे जा सकते हैं कैसे नहीं, ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा था। उन्होंने कहा कि हम छोड़ देंगे, तो मैंने भी कहा भैया हैं छोड़ ही देंगे, बड़े थे वो। तो आपस में मतलब 4-5 लोग बात भी कर रहे थे कि लाइक ये लड़की खो गई है, उसको इसके घर तक पहुँचाना, तो क्या पहुँचा दे। तो जो भी बड़े लोग थे, इतना याद है मुझे, आपस में बात भी कर रहे थे कि हाँ मतलब अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हें पहुँचा देना चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो मैं मतलब वो मुझे छोड़ने आए थे घर तक साइकिल से, ठीक है। 2 लोग थे, अलग अलग थे या कैसे थे मुझे इतना भी नहीं याद है। वो मुझे घर तक छोड़ने आए थे सेफली। तो मैं घर पहुंच गई, जब आप घर के बाहर ही छोड़ दिया था। मम्मी पापा से मिले थे या नहीं है मुझे याद नहीं। जब मैं घर पहुंच गई तो मतलब वो लोग नहीं आए थे, जो हम मेरे साथ मिला गए थे वो लोग नहीं आए थे, घर पहुँचे थे। तो मम्मी पापा यही सोच रहे कि मतलब अकेले कैसे आ गई, क्या है। तो मतलब पूरी स्टोरी ऐसे ऐसे बताई कि हाँ ये वो। तो लाइक मैं इस स्टोरी से बस इतना कहना चाह रही हूँ कि
पता नहीं आज की लाइफ में आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, आपको कोई कहाँ पहुंचा देगा नहीं पता। बट उस समय की बात कहूँ मैं, क्या 2007-8 कितना भी चल रहा हो, मैं छोटी थी यार, इतनी छोटी भी नहीं थी, लेकिन यादें हैं। तो मतलब यार अच्छे लोग थे। अब आज के ज़माने में मैं नहीं कह सकती कि किसी पे ट्रस्ट करके आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वैसे आज के ज़माने में सबके पास मोबाइल होता है, फ़ोन होता है, कॉल करके आप मम्मी पापा को बुला ही लोगे। बट उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ कि शायद मुझे नंबर भी अपने मम्मी पापा का याद ना हो, या शायद मेरे मम्मी पापा के पास मोबाइल भी ना हो, ये भी हो सकता है ना। तो मतलब ये मेमोरीज़ की यार, हाँ मैंने मेरी लाइफ में कुछ अच्छे लोगों को भी देखा है जो उन जैसे लोग होंगे। आज वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे मुझे नहीं पता, बट हाँ अच्छे पर्सन थे यार, बहुत अच्छे पर्सन थे। तो ये मेरी लाइफ की एक छोटी सी ऐसे मुझे याद थी, तो मैंने आपके साथ शेयर की कि हाँ कुछ टाइम पहले दुनिया बहुत अच्छी थी और इस टाइम में दुनिया बहुत गंदी है, बहुत ज़्यादा गंदी है। आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते यार। मतलब अगर मैं मासूम हूँ क्योंकि किसी पे भरोसा कर लेती हूँ बहुत जल्दी कि हाँ अच्छा इंसान, तो नहीं। और वैसे भी लड़कियों को वैसे भी वाइब आने लगती है कि हाँ ये बंदा सही है, ये बंदा गलत है, ये मुझे गंदी नज़रों से देख रहा है, ये मुझे अच्छी नज़रों से देख रहा। ये लड़कियों की अलग ही वाइब होती है, तुरंत पता चल जाता है कि ये बंदा अच्छा है या घटिया है, तुरंत पता चल जाता है। बट मैं उस समय तो ये भी नहीं अंदाजा लगा सकती, बट अच्छा था। तमाचा मार देंगे, गिर जाएगा बेवकूफ़। इन लोगों को मैंने ये स्टोरी बताई थी, ये लोग इसलिए मजाक इनको सूझ रहा, बट ये सच है। ओके, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा कि मैंने आपके साथ कुछ मेमोरीज शेयर की। ऐसे ही जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत मेमोरीज होंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ओके बाय, थोड़ी देर में मिलते हैं। आज हमारे यहाँ पानी नहीं है घर में, तो हम बर्तन नहीं धुल पाए हैं। अब पानी आएगा 6 बजे, उसके बाद ही बर्तन धुल सकते हैं, तो काम बहुत फैला हुआ है। उसके बाद हम मिलते हैं आपको। और हाँ, आप एक चीज़ और कह रहे थे कि ऋतु आप जब खाना बनाते हो, लाइक आप कहते हो कि ये बनाने जा रही हूँ, वो बनाने जा रही हूँ, आप दिखाते क्यों नहीं? तो गाइस हर एक चीज़ दिखाना पॉसिबल नहीं। अब मैं किचन में गर्मी में अगर खाना बना रही हूँ, लाइक मैं उस समय बहुत टेंशन में रहती हूँ, बट खाना बनाना होता है कि जल्दी से आधे घंटे 1 घंटे में खाना बन जाए। अब मैं सामने कैमरा रख के ऑन करके गर्मी में पसीना टपक रहा है, वो मैं आपको नहीं दिखाना चाहती यार, मैं इतनी गंदी लग रही होंगी उस टाइम। तो हर चीज़ दिखाना यार पॉसिबल नहीं। हाँ मैंने बनाया खाना तो कुछ चीज़ें शेयर कर देती हूँ यार, हर चीज़ दिखाना पॉसिबल नहीं, प्लीज़ इतना समझो। देखो अब बेइज्जती हुई है, इनके सर देखा थी ना स्कूल में, अब देखो तुम। हाँ तुम पता ही नहीं है। हाँ अब पता चलिए, इस कमीने की भी असलियत पता चलेगी कि ऐसे बदतमीजी करता रहता है। लीजिए मैं नहा के आई नीचे पूजा करने के लिए। आप हमेशा बोलते हो ना नहाने को, बोलती हूँ नहाती नहीं हूँ, तो यार हर चीज़ करना ज़रूरी है क्या? मैं नहा लेती हूँ, जितनी देर पूजा करती हूँ उतनी देर कपड़े दूसरे पहनती हूँ, फिर वापस से वही कपड़े पहन लेती हूँ जो मैंने दिन में पहने होते हैं। अब यार हर समय मैं कपड़े नहीं धोते रहूँगी, बहुत सारे कपड़े फिर मेरे पास हो जाएंगे, इसलिए पूजा के समय मैं दूसरे साफ सुथरे कपड़े पहन लेती हूँ। उसके बाद मैं रिपीट वही करती हूँ जो मैं सुबह से पहने होती हूँ। तो बस मैं पूजा करने जा रही हूँ, शाम के बज रहे हैं 6:30 पौने 7 हो रहा है। तो बस पूजा करने के बाद मैं आपको मिलती हूँ। ओके चलिए मंदिर के पर्दे खोलते हैं, आपके सामने ही बंद है। चलिए खोलते हैं पर्दे, लाइट जलाते हैं। ये लीजिए, चलिए आप पूजा फटाक से कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको मिलते हैं। चाय बना रही हूँ, इधर दूध गर्म हो रहा है, इधर मैं चाय बना रही हूँ। मम्मी आ गई हैं तो चाय उनको पीनी है, हमने भी शाम की चाय नहीं पी है तो चाय बना रहे हैं। चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं। इधर दूध बन रहा है और इधर चाय बन रही है। ओके अब आप कहना मत कि दिखाया नहीं। ऐसे पिछले चाउमीन की सब्जी काट रहा है और अभी तक काट नहीं पाया है, क्या बताएं इसको। मम्मी बना रही हैं आज कटहल की सब्जी, बढ़िया मस्त। वाह यार बहुत टेस्टी बनेगी। इसमें भुने हुए चने मिलाए जाएंगे, टेस्टी लगेगा। और चाउमीन भी बन रही है, तो आज तो सारा टेस्टी खाना बन रहा है। वाह आज ये चाउमीन उबल गई है, अभी नहीं उबली। सो गाइस ये मम्मी चने मिक्स कर गई, मम्मी ने इसमें डाला है, मम्मी बताएंगी। इसमें डाला हरी मिर्च, हरी धनिया, टमाटर, प्याज, नींबू, कच्चा तेल, नमक बड़ा मैंने छन्नी में चाउमीन डाल दी उबली हुई, और अब इसका पानी छनेगा, फिर ये बनेगी। मिलते हैं छोटे। तो गाइस ये है कटहल की ग्रेवी जो कि भुन गई है, और ये चाउमीन जो कि उबल के तैयार है, और ये टमाटो केचप जो आ गया है। चाउमीन फैला के उसको तेल लगा के फिर छुटाया, आया। अब इसको रख लिया।
बनाएंगे। मिलते हैं। थोड़ी ने डाल दिया है ग्रेवी में कटहल, जो ग्रेवी अब तक भून गई थी। कटहल डाल दिया है, अब मम्मी इसे मिक्स करेंगी। ये मम्मी इसको मिक्स करने आई। कटहल मिक्स हो जाएगा, फिर थोड़ी देर पकेगा, है ना मम्मी? मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मिर्च निकाल ली और सारी सॉसें ये ग्रीन चिली सॉस, ये है विनेगर और ये है सोया सॉस। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें तेल डाला। मम्मी कितना तेल डाला? बस लिमिट में ही डाला, ज़्यादा तो डालते। और मम्मी लिमिट में तेल डाला और इसलिए कम डाला क्योंकि चाउमीन में भी तेल लगा। और इसमें प्याज खट्टा है क्या? गोल्डन ब्राउन होगा। मिलता है थोड़ी देर। मम्मी ने डाल दी कढ़ाई में सब्जियां सारी, जो इसने काटी। अब मम्मी सब्जियां सारी सौटे करेंगी, तब इसमें चाउमीन डालेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैंने इसमें डाल दिए चाउमीन। अब इसके बाद क्या करेंगे देखते हैं। अब मम्मी क्या करेगी। इसमें डाली चिंग चाउमीन हाका नूडल मसाला। मम्मी डाल गई इसमें सोया सॉस और विनेगर। मम्मी इसमें ग्रीन चिली सॉस डालेंगे। इसमें डालेंगे टमाटो केचप। बस बस। और अब नहीं डाल गई काली मिर्च। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यही रखो भी बन के तैयार है। अब हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। कटहल की सब्जी और रोटी बन चुकी है, हम खा रहे हैं। बाकी सब अपने अपने टाइम से खाएंगे जब मन होगा। आर्यन नहीं खाएगा, टांगे देखो इसकी कैसे फैली हुई हैं। और मम्मी भी लेटी हैं, थोड़ी देर में खाएंगी। इसने चाउमीन भी खाई, इसलिए इसका मन नहीं है खाने का ना। तो उठ के अब खाना खा रही हैं। देखिए अब हमारे सोने का वक्त हो रहा है, 10 बज रहा है आज तो। और खाना पीना हो गया। हमने चाउमीन भी खाई, अच्छी बनी थी, हमने आपको दिखाई नहीं। बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी। और क्या कहते हैं, बस इसी जगह पे ब्लॉग को एंड करेंगे गाइस। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। सही से बैठ जाओ। तो गाइस आप सभी को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ यार। एंड आज जो भी मैंने मेमोरी बताई है वो मैं आगे भी बताऊंगी जितनी मुझे याद है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते रहना। एंड बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, जय बाबा की।